ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। ग्रह नक्षत्र ही व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका आपको अच्छा फल नहीं मिल पाता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है, आपको अपने जीवन में सुकून और शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चली हुई हैं, वैवाहिक जीवन अनेक परेशानियों से भरा हुआ है, आपका अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध है वह भी खराब चल रहे हैं, यहां तक कि जो नौबत है वह तलाक तक आ चुकी है, या किसी जातक का विवाह नहीं हो पा रहा है, वह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने के बाद उस जातक या जातिका में किसी प्रकार की कोई कमी न होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में क्यों बन जाती है? क्या कारण है जिससे हम जीवन में इस प्रकार की समस्याओं को फेस करते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके ऐसे 7 अचूक उपाय जानेंगे जिसे अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो हमें जो हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं वह प्राप्त नहीं होंगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगर इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है तो ऐसे व्यक्तियों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। जीवन में व्यक्ति को सफलता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति की ही अहम भूमिका मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार जिंदगी में आने वाली हर एक सफलता के पीछे देवगुरु बृहस्पति की कृपा बहुत आवश्यक है। यदि आपकी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में विराजमान है तो आपको अपने जीवन काल में जरूर सफलता हासिल होगी। व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी सकारात्मक ऊर्जा भी होती है और यही देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता है तो ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत आसानी से पूरा कर लेता है। परंतु यदि गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर बनी रहती है और यह देवगुरु बृहस्पति हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। कुंडली में गुरु का कमजोर होना हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य बताए गए हैं। यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। तो देवगुरु बृहस्पति को जो प्रसन्न करने के 7 कार्य हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। पहला जो कार्य है, गुरुवार के दिन हमें धन के लेन देन से बचना होगा। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा चाहते हैं और आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं और जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों को फेस नहीं करना चाहते तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन हमें पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। पैसे के लेन देन के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उस दिन गुरुवार ना हो। अगर जो व्यक्ति गुरुवार के दिन धन का लेन देन करता है तो ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर बनी रहती है। दूसरा जो कार्य है, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना व्यक्ति के जीवन में होने वाली अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उन परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। तीसरा जो कार्य है, माथे पर केसर का तिलक लगाना। यह भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए एक अचूक कार्य है। अगर जो भी व्यक्ति माथे पर नित्य केसर का तिलक लगाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। चौथा जो कार्य है, गुरुवार का उपवास। जिन व्यक्तियों के लिए मुमकिन है वह गुरुवार का उपवास जरूर रखें।
अगर यह मुमकिन नहीं है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला भोग चढ़ाना चाहिए। इससे भी जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। पांचवा जो कार्य है, पीली वस्तुओं का दान। गुरु ग्रह का सीधा संबंध पीले रंग से जोड़कर देखा गया है। ऐसे में कोई व्यक्ति विशेष तौर पर गुरुवार के दिन अगर पीली वस्तुओं का दान जरूरतमंद लोगों में करता है, यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में दान करें, यथा सामर्थ्य, आपकी जितनी भी सामर्थ्य है आपको उस अनुसार दान को करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति यह सब करता है उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बन जाती है और जीवन में आने वाली इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाता है। छठा जो कार्य है, गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी जरूर डालनी चाहिए। जी हाँ, यह एक बेहद छोटा सा उपाय है लेकिन इस कार्य में बहुत अधिक बल है। ऐसे करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है, साथ ही साथ जीवन में समृद्धि बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हल्दी का यह छोटा सा कार्य जीवन में सफलता का भी मुख्य कारण माना जाता है। यदि किसी भी जातक के विवाह में देरी हो रही है, उस जातक या जातिका को अपने नहाने के पानी में बृहस्पतिवार के दिन जरूर हल्दी डालनी चाहिए। अंतिम सातवां जो कार्य है, केले के पेड़ की पूजा करें। गुरुवार के दिन सबसे सरल कार्यों में यह भी एक कार्य है कि आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शाम को केले के पेड़ के समक्ष दिया जलाना चाहिए और बेसन की लड्डू या बेसन की मिठाई का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। मुख्य तौर पर अगर आप नई नौकरी के लिए जा रहे हैं तो यह कार्य आपके लिए वरदान साबित होगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।